हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे अधिगम से, ठीक है, जो साइकोलॉजी का हम लोग पार्ट चला रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी कुल 28 प्रश्न रखे गए हैं। इसके पहले का जो 2 पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, उसको जा करके देख सकते हैं, जो आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प होगा। अधिगम से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए जाते हैं। तो इस चैप्टर से हम लोग कुल 84 प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट 28 क्वेश्चन का हो चुका है, ये तीसरा पार्ट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है। 56 तक हो चुका था 2 पार्ट में, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 57 नंबर है, इन विट्रो संवेदीकरण विधि निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ठीक है। इन विट्रो संवेदीकरण विधि किस पर आधारित है? तो ये प्राचीन अनुबंधन पर आधारित है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, प्राचीन अनुबंधन पर, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, जब एक धनात्मक अभिवृत्ति और व्यवहार का प्रबल विरोध होता है तो एक व्यक्ति ऋणात्मक अभिवृत्ति और व्यवहार की दिशा में चला जाता है, यह गोचर कहा जाता है। तो यह गोचर कौन सा कहा जाता है? तो ये ऋणात्मक अनुबंधन कहा जाता है, ठीक है। ये सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये ऋणात्मक अनुबंधन कहा जाता है, ठीक है। ऋणात्मक अनुबंधन कहता है जब एक व्यक्ति है धनात्मक अभिवृत्ति और व्यवहार का प्रबल विरोधी होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है ऋणात्मक अभिवृत्ति और व्यवहार की दिशा में चला जाता है, तो ये जो होता है ये ऋणात्मक अनुबंधन के व्यवहार को कहा जाता है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, टालमैन के सिद्धांत को कहा जाता है। तो टालमैन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो चवर्ण व्यवहार कहा जाता है, ठीक है, और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कहा जाता है। टालमैन के सिद्धांत को जो है चवर्ण व्यवहार और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, क और ख दोनों, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, नैमित्तिक अनुबंधन पर कार्य करने का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है? नैमित्तिक अनुबंधन पर सर्वप्रथम कार्य करने का श्रेय किसको जाता है? तो थॉर्नडाइक एवं बेखटेरेव, ठीक है। थॉर्नडाइक एवं जो है बेखटेरेव, क्या ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा? 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुबंधन में अनुक्रिया का स्वरूप अवरोधित नहीं होता है? तो परिहार अनुबंधन में, ठीक है। तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा। परिहार अनुबंधन जो होता है इसमें जो है अनुबंधन की अनुक्रिया का स्वरूप जो है अवरोधित यानी बाधित नहीं होता है, ठीक है। तो घ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुबंधन में अनुक्रिया का स्वरूप प्रदर्शित नहीं होता है? किस अनुबंधन में अनुक्रिया का जो है स्वरूप प्रदर्शित नहीं होता है? तो ये होता है विभेदित अकर्म अनुबंधन में, ठीक है। विभेदित अकर्म अनुबंधन में जो है इस अनुबंधन में जो है अनुक्रिया का स्वरूप जो है प्रदर्शित नहीं होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, ए बिहेवियर सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ए बिहेवियर सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हल है, ठीक है, रॉबर्ट हल। और ऑप्शन नंबर ग आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक परिवार में पिता द्वारा जो है सुबह उठकर पानी पीते देखकर बच्चा भी इस आदत को अपना लेता है। बच्चे की इस आदत निर्माण में किस कारक का प्रभाव माना जा सकता है? तो सामाजिक पर्यावरण का ये कारक माना जा सकता है, ठीक है। ये सामाजिक पर्यावरण है, ठीक है। जब ये पिता सुबह उठकर पानी पीता है, बच्चा भी देखकर पीने लगता है, तो ये जो है सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, भारतीयों द्वारा हाथ से भोजन करने की आदत किस कारक के प्रभाव का परिणाम होती है? भारतीयों द्वारा जो है हाथ से भोजन करने का जो कारक है, किस कारक का प्रभाव का परिणाम है? तो ये सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है। ये हमारी संस्कृति है कि हम जो है हाथ से भोजन करते हैं, ठीक है। अपने देश का अलग अलग कल्चर होता है, जैसे अंग्रेजों जो है चम्मच से या वगैरह से खाते हैं, तो भारतीय संस्कृति से ये संबंधित हो जा रहा है, ठीक है। तो क ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
66 नंबर प्रश्न है स्थानांतरण सतह संप्रत्यय के प्रतिपादक हैं। तो स्थानांतरण सतह संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन से हैं? तो औसगुण थे। ठीक है, ख ऑप्शन सही हो जाएगा। औसगुण ने स्थानांतरण सतह संप्रत्यय के प्रतिपादन किया था। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत का केंद्रीय प्रत्यय आदत है? तो ये है हल के द्वारा। ठीक है, तो केंद्रीय प्रत्यय आदत का सिद्धांत जो दिया था वो रॉबर्ट हल ने दिया था। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है आदत निर्माण के लिए हल ने किसको एक आदर्श शर्त माना है? आदत निर्माण के लिए किसको एक आदर्श शर्त माना है? तो पुनर्बलन को माना है। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है आत्मनिष्ठ संगठन गतिविधि के प्रतिपादक है। तो आत्मनिष्ठ संगठन का प्रतिपादन किसने किया था? तो टुलपिंग ने किया था। ठीक है, टुलपिंग ने किया था। क ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है किसी प्रक्रिया को सीखने में उसके मौलिक कौशल को के सीखने को क्या कहा जाता है? किसी प्रक्रिया को सीखने में उसके मौलिक कौशल के सीखने को क्या कहा जाता है? तो लर्निंग टू लर्न कहा जाता है। ठीक है, लर्निंग टू लर्न कहा जाता है। तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है हिंदी के निरर्थक शब्दों का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिंदी के निरर्थक शब्दों का निर्माण सर्वप्रथम जो है किसने किया था? तो ये पंडरी पांडे ने किया था। ठीक है, पंडरी पांडे ने। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है गुच्छन या जिसे कोटि गुच्छन भी कहा जाता है संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गुच्छन या कोटि गुच्छन संप्रत्यय का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था बासफेल्ड ने। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग वाचिक अधिगम के प्रयोगों में प्रयोज्यों को अभिप्रेरित करने हेतु किया जा सकता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भोजन एवं जल का वंचन। ठीक है, भोजन एवं जल के वंचन के द्वारा जो है वाचिक अधिगम के प्रयोगों में जो है प्रयोज्यों का अभिप्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, तो क ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्राचीन अनुबंधन को अधिगम प्रक्रिया के प्राथमिक प्रतिमान के स्वरूप को स्वीकार किया था? तो ये किया था टालमैन ने। ठीक है, तो ख ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न है किस निष्पादन वक्र में शुरू में धनात्मक त्वरण और बाद में जो है नकारात्मक त्वरण दिखाई देती है? तो किस वक्र में ऐसा पड़ता है? तो ये होता है अवग्रहास वक्र में। ठीक है, अवग्रहास वक्र में जो है शुरू में धनात्मक पॉजिटिव देखने को मिलता है और बाद में जो है नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये अवग्रहास वक्र को कहा जाता है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से युग्मित नहीं है? कौन सा सही ढंग से युग्मित नहीं है? तो विस्तारण जो है वो प्रत्ययन एवं भूल का सिद्धांत से संबंधित है, तो ये सही है। चिन्ह अनुबंधन प्राचीन अनुबंधन से सिद्धांत से है, तो ये भी सही है। और मुक्त अनुक्रिया परिस्थिति ये जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से सही है। समस्या समाधान अधिगम ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत से है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नकारात्मक पूछा है तो आपका घ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है युग्मित नहीं है। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न है सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अंडरवुड से। ठीक है, अंडरवुड ने कहा था सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना। ठीक है, तो यह कथन जो है संबंधित है अंडरवुड से। ठीक है, तो ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है स्मृति ढोल, ठीक है, मेमोरी ड्रम किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है वाचिक अधिगम से, ठीक है, वाचिक अधिगम से ये संबंधित है, स्मृति ढोल या मेमोरी ड्रम जिसे कहते हैं, ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है, अनुबंधन प्रयोग में अनानुबंधित उद्दीपक यानी जो भोजन चूर्ण होता है के प्रस्तुत करने पर कुत्ते में होने वाले लार स्राव को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अनानुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है, ठीक है, अनानुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। तो क ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, अनुबंधित उद्दीपक तथा अनानुबंधित उद्दीपक के बीच कालिक संबंध, ठीक है, के आधार पर प्राचीन अनुबंधन के कितने प्रकार या भेद किए जा सकते हैं? तो 4 भेद किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न है, अनुबंधन की खोज मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो अनुबंधन की खोज जो है व्लादिमीर बेखटेरेव द्वारा, ठीक है, व्लादिमीर बेखटेरेव द्वारा किया गया था। किसका? अनुबंधन का खोज, ठीक है। तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, निष्पादन की उत्कृष्टता सामान्यतः निर्भर करती है। तो निष्पादन की उत्कृष्टता किस पर निर्भर करती है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये सृजनात्मक चिंतन पर निर्भर करती है, सृजनात्मक चिंतन पर जो है निष्पादन की उत्कृष्टता जो है निर्भर करती है। 83 नंबर प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया जो यसार होता है के मध्य साहचर्य प्रभावित करने वाले प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अधिगम कहा जाता है, ठीक है। जो उद्दीपक अनुक्रिया यसार के मध्य साहचर्य स्थापित होता है उसको जो है हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। तो क ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, साइकिल चलाना सीखना निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीखना या अधिगम का उदाहरण है? साइकिल चलाना सीखना किस प्रकार का अधिगम है? तो ये संवेदीगत सीखना, ठीक है, संवेदीगत सीखना अधिगम का ये उदाहरण है साइकिल चलाना, ठीक है। तो ख ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये सीटेट में 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस अधिगम से लर्निंग से जो है कंप्लीट 84 प्रश्न किए। जितने भी प्रश्न संभव हो सकते हैं, जितने भी प्रश्न आते हैं सभी पार्ट से जो है इसमें सभी क्वेश्चन को रखा गया है। 3 पार्ट में है, 2 पार्ट का लिंक आप लोग फर्स्ट और सेकंड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। अगर कंप्लीट वीडियो देखना है चैप्टर वाइज तो जाकर के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।